तो यदि आपको भी वायुमंडल के सभी लेयर के बारे में याद नहीं रहता है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, सबसे गर्म मंडल कौन सा है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, या कहाँ पे सबसे ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट यानी इससे जितने भी रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये पृथ्वी और इसके ऊपर सबसे पहला मंडल क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक ना। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो लेयर है ना वायुमंडल का सबसे पहला परत वो क्षोभ मंडल होता है। ये 0 से लेकर 18 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है क्षोभ मंडल। 0 से कितना 18। पृथ्वी का सबसे पहला लेयर क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्षोभ मंडल की खासियत क्या है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे जाइएगा क्षोभ मंडल में तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होता है। यानी यहाँ ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होता है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में, जो पृथ्वी के सबसे समीप है। 0 से 18 किलोमीटर तक की इसकी दूरी होती है। अच्छा, अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो इसके अंदर मौसम से संबंधित सभी घटनाएँ जैसे कि तूफान, वर्षा या बादल वगैरह जो हो गए, या पक्षी का उड़ना हो गया, आंधी तूफान हो गया, ये सभी घटित होता है। तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो सब क्षोभ मंडल यानी 0 से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ही होता है। इसके बाद देखिएगा तो क्षोभ मंडल के बाद दूसरा जो लेयर शुरू होता है वायुमंडल का वो है समताप मंडल। इंग्लिश में बोले इसको क्या, स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी दूरी जो है मतलब लंबाई बोल सकते हैं 18 से 50 किलोमीटर तक की दूरी होता है। इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। पहला तो जितने भी वायु जेट है और वायुयान यानी एरोप्लेन, ये सभी इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। यानी आप देखिएगा वायु जेट जो फाइटर होते हैं, लड़ाकू विमान हो गए, या फिर वायुयान, हेलीकॉप्टर या जहाज, जितनी भी चीज़ें होती है वो सब समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा तो जैसे जैसे समताप मंडल में आप नीचे से ऊपर जाइएगा ना तो तापमान में हमेशा वृद्धि होता है। अच्छा, क्षोभ मंडल में तापमान में कमी होता है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, लेकिन समताप मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाइएगा ना तो तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। इसके अलावा देखिएगा तो समताप मंडल में ही एक सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन का लेयर होता है जिसका नाम क्या है, तो ओजोन लेयर है। क्या है? ओजोन लेयर। इसका फॉर्मूला आपको पता है कि O3 होता है। अब ओजोन लेयर कहाँ होता है आपसे अगर पूछे एग्जाम में तो समताप मंडल में होता है, ठीक ना। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है। इसका काम क्या है, तो सूर्य से आने वाले जितनी भी यूवी किरणें हैं यानी अल्ट्रा वायलेट रेज जो है यूवी, उन सबको ना ये रोक लेता है। कौन? तो ओजोन परत, यानी पृथ्वी का इसको सुरक्षा कवच बोलते हैं। तो ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाले सभी किरणों को छान लेता है, जिसके कारण यूवी किरणें पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाती है और इससे हमारे मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा होती है। इस वजह से ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोला जाता है। यदि यूवी किरणें पृथ्वी पर आती है तो इससे जीव जंतु को, अगर मानव की बात करें तो मानव के शरीर में स्किन से रिलेटेड बहुत सारे मतलब डिजीज यानी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। इस वजह से ओजोन परत इसकी सुरक्षा करता है, इस यूवी किरणों को आने से रोक देता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि ओजोन जो होता है ये तो समताप मंडल में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपसे पूछता है कि ओजोन की मोटाई जो है ये किस में मापा जाता है, तो ओजोन की मोटाई जो है ये याद रखिएगा ये मापा जाता है किस में, तो डॉप्सन में मापा जाता है। किस में? डॉप्सन में। अब तक हमने क्या पढ़ा, पृथ्वी के सबसे करीब का जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है जिसकी लंबाई 0 से 18 किलोमीटर तक है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। पक्षी उड़ेगी क्षोभ मंडल में, बारिश होगा कहाँ? क्षोभ मंडल में, आंधी तूफान आएगा कहाँ? क्षोभ मंडल में। ये याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इसके बाद दूसरा जो परत है वायुमंडल का उसका नाम है समताप मंडल, जिसकी लंबाई 18 से 50 किलोमीटर तक होता है ना। समताप मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना तो तापमान क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तापमान घटेगा। यानी 165 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। किस में? तो क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में हमने बात किया, ताप मंडल ही एक ऐसा लेयर है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लेयर ओजोन परत पाया जाता है।
इसका फार्मूला O3 होता है। यूवी किरणों को ये छान लेता है और ओजोन की जो मोटाई है ये डॉप्सन में मापा जाता है। आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। अगला जो लेयर है वो मध्यमंडल है, इंग्लिश में इसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। इसकी लंबाई 50 से 80 किलोमीटर तक है। ये समताप मंडल के बाद होता है। मध्यमंडल की विशेषता क्या है कि आप जैसे जैसे मध्यमंडल में ऊपर की तरफ जाइएगा तो तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यानी मध्यमंडल वायुमंडल का सबसे ठंडा परत है। क्या है? सबसे ठंडा परत मध्यमंडल। उधर से जब उल्का पिंड आता है ना, उधर बाहर से पृथ्वी की तरफ, तो इसमें इतना ना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है कि उल्का पिंड यहीं पे जल के क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे ठंडा परत कौन सा है? मध्यमंडल। और उल्का पिंड नष्ट कहाँ होते हैं? तो मध्यमंडल में ही होते हैं। ठीक ना, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं मध्यमंडल में। ऊपर जाने पर तापमान लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, यानी ये सबसे ठंडी परत है। इसके बाद देखिएगा तो आयन मंडल की शुरुआत होती है। इसका लंबाई 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। आयन मंडल को ही हम थर्मोस्फीयर बोलते हैं। थर्मो शब्द का मतलब तापमान होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा तापमान क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो तापमान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो आयन मंडल को थर्मोस्फीयर बोलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेट जोन है ये, सबसे ज़्यादा तापमान वाला मतलब मंडल है या स्तर है। यानी वायुमंडल की सबसे गर्म परत पूछेगा तो आप मारिएगा किसको, तो आयन मंडल को। लेकिन सबसे ठंडा मतलब स्थल पूछेगा तो सबसे ठंडा स्तर कौन सा होता है, तो मध्यमंडल होता है। इसके बाद जो शुरू होता है वो बाह्यमंडल शुरू होता है। तो 400 से इनफाइनाइट क्या शुरू होता है, तो बाह्यमंडल। ठीक ना, बाह्यमंडल। इसके बाद क्या होता है, तो अंतरिक्ष की शुरुआत होती है बाह्यमंडल के बाद। ठीक ना, तो अंतरिक्ष की शुरुआत बाह्यमंडल से होता है। मतलब इसी जोन में क्या मिलेंगे, तो सैटेलाइट मिलेंगे, मतलब कृत्रिम उपग्रह मिलेंगे। तो विभिन्न देश जैसे कनाडा, अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जो भी, चाहे भारत इवन देखिएगा, तो अपना सैटेलाइट लॉन्च कहाँ करते हैं, तो करते हैं बाह्यमंडल में। ठीक है, बाह्यमंडल में करते हैं। अब सैटेलाइट लॉन्च जो बाह्यमंडल में हो रहा है तो उसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए स्टेशन भी कहाँ होगा, मतलब सैटेलाइट स्टेशन भी कहाँ होगा, तो बाह्यमंडल में ही होगा। यानी बाह्यमंडल में ही अंतरिक्ष स्टेशन भी होते हैं। तो ये था वायुमंडल के 5 लेयर। अब आपसे प्रश्न पूछते, बताइएगा वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन है, तो मध्यमंडल। सबसे गर्म कौन है, तो आयनोस्फीयर अर्थात थर्मोस्फीयर बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। इसके अलावा ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। सबसे निचले लेयर को क्या बोलते हैं, तो क्षोभ मंडल बोलते हैं, जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती है। समताप मंडल किसके बाद शुरू होता है, तो क्षोभ मंडल के बाद शुरू होता है। इसके अलावा ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, तो डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन परत किससे सुरक्षा करता है, तो यूवी किरणें से सुरक्षा करता है। अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ होता था, सबसे बाहर, मतलब बाह्यमंडल में। समझ रहे हैं, तो ये लुल्लपुंज सा क्वेश्चन। तो ये था आपके लिए आज का टॉपिक। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते किसी अदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।